अंतरिक्ष, जो कि हमेशा से ही इंसानों के लिए एक क्यूरियोसिटी का ऑब्जेक्ट रहा है। हम जब भी आसमान की तरफ देखते हैं तब हमारे दिमाग में ये ख्याल तो हर वक्त आते हैं कि उस विशाल स्पेस में न जाने और कितने अजीब और हैरान कर देने वाला ऑब्जेक्ट्स मौजूद है। स्पेस को लेकर इसी क्यूरियोसिटी ने हमारे अंदर एक और सवाल को खड़ा किया, क्या पृथ्वी के अलावा भी किसी दूसरे प्लेनेट पर लाइफ एग्जिस्ट करता है? और इस क्वेश्चन की आंसर ढूंढने के लिए जन्म हुआ हबल जैसे स्पेस टेलीस्कोप का, जिसने कई ऐसे प्लैनेट्स ढूंढ निकाले जहां पर जीवन का एग्जिस्टेंस हो सकते हैं। लेकिन ये प्लैनेट्स इतनी दूर है कि हम हमारे आज के टेक्नोलॉजी से वहां पर जा नहीं सकते, और उस प्लैनेट्स पर आसानी से पहुंचने के लिए हमें चाहिए लाइट के जैसे स्पीड में चलने वाला स्पेसक्राफ्ट्स। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास हो वो लाइट के जैसे स्पीड से चल नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे अनलिमिटेड पावर सोर्स की ज़रूरत होगी। अगर इसको सीधी तरह से बताया जाए तो इस तरह का स्पेसक्राफ्ट बनाना इम्पॉसिबल है जो कि लाइट के स्पीड से चलता हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम उन प्लैनेट्स तक कभी भी पहुंच नहीं सकते? अगर ऐसा ही है तो साइंटिस्ट क्यों अपना कीमती समय इन चीज़ों के पीछे रिसर्च करने में लगा रहे हैं जहां पर हम कभी जा ही नहीं पाएंगे? इसका रीज़न है कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस जो कम से कम एक ऐसी प्रोबेबिलिटी को जन्म देता है जिनसे हम बिना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वायलेट किए ब्रह्मांड के सुदूर इलाकों में लाइट से भी पहले पहुंच सकते हैं। और इस प्रोबेबिलिटी का नाम है वर्म होल। आज का इन्फो इसको लेकर ही है। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हैं तो क्यों ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभाशीष और आप देख रहे हैं इन्फो हिजल। 19वीं सदी के शुरुआती सालों तक न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को किसी ने चैलेंज नहीं किया। न्यूटन के थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड में सभी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपनी ओर एक पावर से खींचते हैं जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, और ऑब्जेक्ट्स जितना बड़ा होगा उसका ग्रेविटेशनल पावर उतना ही ज्यादा होगा। पर न्यूटन की इस थ्योरी ऑफ ग्रेविटी में एक बहुत बड़ी कमी थी जिसकी ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। न्यूटन ने ये तो बता दिया था कि ब्रह्मांड में हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचते हैं, पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये ग्रेविटी असल में काम ही क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। और 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसी इम्पोर्टेंट सवाल को सॉल्व किया। उन्होंने अपने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से ये बताया कि ग्रेविटी स्पेस टाइम में आने वाले डिस्टॉर्शन के कारण काम करता है। अभी के लिए आप स्पेस टाइम को इस तरह से समझें। सोचिए, स्पेस टाइम एक कारपेट की तरह है जिसमें स्पेस और टाइम एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसे जनरल रिलेटिविटी के अनुसार फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम कहते हैं। आइंस्टाइन ने ये कहा है कि स्पेस में हर एक ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को अपने आकार के अनुसार विकृत करते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट साइज में बड़ा है तो वो स्पेस टाइम को ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा। उदाहरण के तौर पे आप एक कारपेट पर एक भारी और एक हल्के बॉल को रखिए, तब आप ये देखेंगे कि दोनों ही बॉल्स कारपेट को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन भारी बॉल कारपेट को ज्यादा डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और इससे ये होगा कि दोनों ही बॉल्स एक दूसरे की ओर खींचने लगेगा। क्योंकि बड़ा बॉल कारपेट को ज्यादा डिस्टॉर्ट किया है, इसलिए छोटा बॉल उसकी ओर जाने लगेगा। आइंस्टाइन के माने तो इसे ही हम ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। वर्म होल का कॉन्सेप्ट भी स्पेस टाइम में होने वाले डिस्टॉर्शन की वजह से ही आया है। नेथन रोजन नाम के एक साइंटिस्ट का ये मानना था कि कई बार इस डिस्टॉर्शन की वजह से स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट रास्ता बनते हैं। अगर आप इसे अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो इसे और एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। सोचिए कि ए और बी स्पेस टाइम में दो ऐसी जगह हैं जिसका डिस्टेंस काफी ज्यादा है, और अगर हम नॉर्मली
ए से बी तक की दूरी तय करना चाहे तो हमें लाखों या फिर अरबों साल लग जाएंगे। लेकिन अगर हम स्पेस टाइम को ही बेंड कर दे तो हमें ए से बी तक पहुंचने में लाइट से भी काफी कम समय लगेगा और इसे ही हम वर्म होल के नाम से जानते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की मैथमेटिकल थ्योरी के अनुसार असल में वर्म होल मौजूद होना चाहिए, लेकिन हमें ये अभी तक नहीं मिला है। लेकिन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट जॉन आर्कीबॉल्ट व्हीलर की माने तो वर्चुअल पार्टिकल्स की तरह वर्म होल्स अपने आप ही बनते और नष्ट होते रहते हैं। वर्चुअल पार्टिकल्स यानी हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे अजीब पार्टिकल्स मौजूद हैं जो कि अपने आप ही बनते हैं और कुछ समय बाद वो फिर नष्ट भी हो जाते हैं। ये कहाँ से आते हैं, ये बनते कैसे हैं और ये नष्ट भी क्यों हो जाता है, ये हमें आज तक नहीं पता चला है। व्हीलर थ्योरी के माने तो वर्म होल एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। व्हीलर का ये भी मानना है कि वर्म होल्स का साइज प्लैंक स्केल में 10⁻³ सेंटीमीटर होते हैं। चलिए, अगर हम एक पल के लिए ये मान लेते हैं कि जैसे ही कोई वर्म होल जन्म ले वैसे ही हम उसे डिटेक्ट कर लेते हैं, पर उसके अंदर से ट्रैवल करने के लिए हमें उस वर्म होल के साइज को बढ़ाना होगा। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको ये बता दूं, इसको करने के लिए ज़रूरत है एग्जॉटिक मैटर का। ब्रह्मांड में नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स का ये रूल है कि इसका एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर पॉजिटिव होता है। अगर हम बात करें एग्जॉटिक मैटर की तो ये नॉर्मल मैटर से काफ़ी अलग होता है। ये एक ऐसा मैटर है जिसका एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर नेगेटिव होता है, यानी एक ऐसा मैटर का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जिसका एनर्जी डेंसिटी पॉजिटिव हो और प्रेशर नेगेटिव, या फिर प्रेशर पॉजिटिव हो या एनर्जी डेंसिटी नेगेटिव। अगर हम एग्जॉटिक मैटर का इस्तेमाल वर्म होल में करें तो इसका नेगेटिव प्रॉपर्टीज वर्म होल के साइड्स को बाहर की ओर पुश करके इसके आकार को ऐसा बना सकता है कि एक इंसान या फिर एक स्पेसक्राफ्ट इसके अंदर से ट्रैवल कर पाएगा। कल्पना कीजिए कि हमने एक वर्म होल को ढूंढ लिया है जो साइज में काफी छोटा है और हमें एग्जॉटिक मैटर भी मिल जाता है जिसका इस्तेमाल करके हम वर्म होल को स्टेबल कर देते हैं और इसके साइज को इतना बड़ा बना देते हैं कि हम इसके अंदर से ट्रैवल कर पाएं। लेकिन साइंटिस्ट होलमन के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट वर्म होल के अंदर घुसते ही वो वर्म होल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब उसके अंदर जाते ही हम शायद मर भी सकते हैं। वर्म होल स्पेस टाइम में 2 पॉइंट्स को जोड़ता है और ये सिर्फ स्पेस को ही नहीं बल्कि टाइम को भी जोड़ता है। मतलब अगर हम इसके थ्रू ब्रह्मांड के किसी दूसरे छोर पे जाते हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम एक पूरी अलग टाइम पीरियड में पहुंच जाएं, शायद फ्यूचर में या फिर पास्ट में। फिजिसिस्ट जो कि पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को मानते हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि हम वर्म होल की मदद से पैरेलल यूनिवर्स में भी जा सकते हैं। फिजिसिस्ट डेविस इगरस इंटरस्टेलर में स्थित अपने लैब में एग्जॉटिक मैटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये भी मानते हैं कि हमें सिर्फ एग्जॉटिक मैटर की ज़रूरत है एक काम करने लायक वर्म होल को बनाने के लिए, और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वर्म होल का इस्तेमाल करना पॉसिबल है। मिशियो काकू का ये भी कहना है कि जो भी कुछ मैथमेटिकली पॉसिबल है वो कभी ना कभी ज़रूर रियलिटी बनेगा। तो क्या सच में हम वर्म होल बनाने की काफ़ी करीब हैं, या फिर ये ऑलरेडी बन चुका है जो कि हमें अभी तक नहीं पता। अगर हमने वर्म होल बना लिया है तो हम शायद ब्रह्मांड के लगभग हर जगह पर जा सकते हैं। हम शायद लाखों या अरबों लाइट ईयर्स की दूरी काफ़ी जल्दी तय कर सकते हैं। साइंटिस्ट इसको लेकर दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि वर्म होल की थ्योरी शायद एक दिन सच हो, और हम भी उस दिन का ही इंतज़ार में हैं। इसको लेकर आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज का इन्फो बस इतना ही। तो मिलते हैं इन्फो हेजल के किसी दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।